पूर्ण अष्ट उष्ट्र संचालन, कैमल पोस्चर। राइट हैंड को धीरे से अपने पैर की पंजे के ऊपर, हाथ का पंजा, और पेट को उठाएं, बुलबुल लगाएं, करें कपालभाति प्राणायाम, ओम पर ध्यान। वेरी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे आप दोनों धीरे से वापस, और यहीं से आ जाएं विश्राम की अवस्था में। शशक आसन का अभ्यास, रुकना नहीं, ठहरना नहीं। गति तो प्रगति, और गति रुक गई तो दुर्गति। ये निश्चित है, नोट कर लीजिए कहीं अपने घर पे, किचन में, वॉल पर। जीवन में गति है तो प्रगति, और गति नहीं तो दुर्गति। तो आप ध्यान रखें कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, जीवन में चाहते क्या हैं। प्रगति चाहते हैं तो गतिमान हो जाइए, और दुर्गति चाहते हैं तो ब्रेक लगा दीजिए। चलिए, शशक आसन का अभ्यास, रैबिट पोस्चर, खरगोश वाला आसन। जिनको गुस्सा अधिक आता है, हाइपर टेंशन में रहते हैं और हमेशा लठ लिए तैयार, उनके लिए घुटनों में फासला, एड़ियों पे बैठे हुए, नितंब एड़ियों के ऊपर, घुटनों में फासला। श्वास को भरें, हल्का सा बैक बेंड, और श्वास को निकालते हुए चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ रैबिट पोस्चर का दूसरा कपालभाति, ओम पर ध्यान। धीरे से वापस, एड़ियां बाहर, नितंब जमीन के ऊपर, ब्रह्मचर्य शशक आसन का अभ्यास। एड़ियां बाहर, कोई लोड नहीं एड़ियों के ऊपर, नितंब आसन जमीन से लगे हुए, और ब्रह्मचर्य शशक आसन का अभ्यास। श्वास को निकालिए और माथे को लगाते हुए, चेस्ट को लगाते हुए, और करिए कपालभाति प्राणायाम। धीरे से वापस, और अब आ जाइए गौमुख आसन की तरफ। रुकना नहीं, ठहरना नहीं। योगी को और सन्यासी को चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। जैसे नदियां बहती हैं तो पवित्र होती हैं, और सन्यासी चलता है, योगी चलता है तो उज्जवल होता है। उसका चित्र और चरित्र दोनों ही उज्जवल होते हैं। इसीलिए चरित्र की पूजा करो, चित्र की पूजा नहीं। कोई सुंदर है तो उसका चरित्र अगर अच्छा है तो नमन करिए, अदरवाइज मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम पुण्य अपुण्य भावना चित्त प्रसादनम। आपको क्या करना है? योगी को मित्रता किससे करनी है? सफल व्यक्तियों से, चरित्रवान व्यक्तियों से। करुणा किस पर करनी है? जो दीनहीन है उनसे मित्रता नहीं करनी आपको। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा। महर्षि पतंजलि ने यह सूत्र बताया, और ये योगियों को जरूर फॉलो करना चाहिए। मित्रता किससे? सफल, चरित्रवान, उज्जवल, निर्मल, जिनके मन में कहीं कोई साम दाम दंड भेद ये सबसे अलग रहते हैं, तो उनसे मित्रता। करुणा, जो दीनहीन है उनसे मित्रता नहीं करनी, उन पर दया करो, करुणा करो। मैत्री करुणा मुदिता, और प्रसन्नता के साथ किससे मिलना है? जैसे कोई संत आ गए, महाराज जी आ गए, उनसे प्रसन्नता, हंसमुख हो गए। उनसे न मित्रता करनी है न उन पर दया करनी है, दो भाग उनके साथ नहीं करने। मुदिता भाव से मिलना है, खुशी खुशी मिलना है, चरण स्पर्श करना है, आशीर्वाद है। उपेक्षा, उपेक्षा किसकी करनी है? जो बदमाश हैं, चरित्रहीन हैं, जिनका कोई चरित्र ही नहीं है, न शरीर का चित्र अच्छा, न अंदर से चरित्र अच्छा, चोर हैं, डकैत हैं, व्यभिचारी हैं,
मैं कुछ नाम नहीं लेना चाहता, अपनी जुबान गंदी नहीं करूंगा, आप समझ जाइए। उनसे क्या करना है? इग्नोरेंस, उपेक्षा भाव रखना है, ना मित्रता करनी है, न उन पर दया करनी है, न उनसे हंस के मिलना है। ये बातें जीवन में हर योगी को अपना लेनी चाहिए। गौमुख आसन में आ जाइए, मुझे सुन रहे हैं सब बैठे हुए, कर तो कोई नहीं रहा। चलिए गौमुख आसन में आइए। जो घुटना ऊपर है उसको हाथ को ऊपर खींचिए, आकाश को खींचिए, खूब मस्ती के साथ, हंसती के साथ, मुस्कुराहट के साथ इसको ऐसे खींचिए और यहाँ पर ग्रिप बना लीजिए। देखिए ऐसे गए और ऐसे पकड़ लिया। यहाँ पे जाओ, भाग के कहाँ जाओगे? आप करिए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास मूल बंद के साथ। लेग चेंज रिवर्स कर दीजिए, पूरे प्रोसेस को रिवर्स कर दीजिए। गौमुख आसन में जो घुटना ऊपर था वो नीचे, जो हाथ ऊपर था वो नीचे, रिवर्स प्रोसेस। जो मेरा जंघा नीचे है उस हाथ को नीचे से, और जो ऊपर है पकड़ लीजिए इसको मस्ती के साथ। नहीं पकड़ पा रहे हैं तो रुमाल पकड़ लीजिए, पानी की बोतल खाली पकड़ लीजिए, एक कोई रस्सी पकड़ लीजिए, दुपट्टा पकड़ लीजिए, लेकिन पकड़ना है। 1-1 मिलीमीटर रोज कम करना है, और 15-20 दिन के बाद अपने हाथ को हाथ से पकड़ना है। आपको अपना ही हाथ पकड़ने को कह रहा हूं, दूसरे का नहीं। पकड़िए इसको और धीरे धीरे अभ्यास करिए। रस्सी है, डोरी है, दुपट्टा है, रुमाल है, बोतल है, उससे करिए। करिए भस्त्रिका प्राणायाम। धीरे से वापस, और अब चलते हैं वक्रासन की तरफ। लेफ्ट लेग को सीधा करिए, राइट को फोल्ड करिए, और जो अधिक फ्लेक्सिबल है वो यहां रख लीजिए, कम है वो यहां रख लीजिए, और इसको हाथ को उठाइए और इसको दबाइए, और यहां पकड़ के पीछे देखते हुए पैर का पंजा आगे खिंचा हुआ, मूल बन लगा हुआ ओम पर मन, और करिए कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। डायबिटीज में बहुत उपयोगी आसन है। चेंज रिवर्स कर दे। समय बहुत तेजी से भाग रहा है, 6:42 हो चुके हैं। किसी दिन सुदीप भाई 2.5 घंटे का सेशन रखना हमारा, तब पूरा आपको सिखाएंगे। कितने बजे समापन है डॉक्टर साहब? आज कोई समय नहीं है। हाँ 7 बजे समापन करते हैं। 7 बजे, अभी 18 मिनट। थोड़ा ऊपर चलेगा? चलेगा। चल, आज संडे है। थैंक यू फॉर अलॉटिंग मी द एक्स्ट्रा टाइम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, सुदीप भाई। देख लो, एक बार देख लो, पहले समझ लो विधि, प्रोसेस, टाइमिंग, मेथड। टाइमिंग अगर सही होगा तो लाभ मिलेगा, अदरवाइज देखा देखी करें हो, घटे काया बढ़े रो, फिर नुकसान हो जाएगा। आप योग को गालियां दोगे और योग को बदनाम कर दोगे। इसलिए देख लीजिए, मैंने कहा राइट लेग स्ट्रेट, अपना अपना राइट स्ट्रेट करो, अपना अपना राइट, अपना सीधा। इस पैर को खींचिए पंजे को आगे की तरफ, जितना खींच सकते हैं। वज्र नाड़ी है, ये प्रबल होगी तो पाचन ठीक होगा, डायबिटीज भगेगी। यहाँ वज्र नाड़ी है, वज्र नाड़ी इसके भीतर है, दूसरा लंग्स से आपका जो ब्लड को ऊपर फेंकता है। इसको खींचिए, लेफ्ट को यहाँ मोड़िए, घुटने से आगे पंजा नहीं जाना चाहिए किसी का, घुटने के आगे किसी का पंजा नहीं जाना चाहिए। या डायबिटीज को ठीक करना है, पैंक्रियाज पे मैक्सिमम प्रेशर डालना है, और ऐसे करके ऐसे दबा लीजिए और ट्विस्टिंग करिए कमर से, और पीछे देखिए।
वक्रासन। चलिए वापस आइए। डायबिटीज के पेशेंट हैं कोई एक आधे यहाँ? आप हैं और भाई आप नहीं हैं, एक हैं भाई साहब। आप दिखाई दे रहा हूं मैं आपको? देखिए आज आपको एक बताता हूं। वज्रासन में आइए, एड़ियों के ऊपर बैठिए, एड़ियों के ऊपर बैठिए, एड़ियों के ऊपर नितंब पूरा भार, मूल बल लगाइए, पुट्ठियां बंद करिए, अंगूठा भीतर, अग्नि तत्व भीतर, बाकी ये 4 तत्व है ना, सबको पता है इसमें कौन कौन से हमारी बॉडी में तत्व हैं? अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। क्षिति जल पावक गगन समीरा, इन 5 मिल बना शरीरा। तुलसीदास जी ने बड़ा सरल भाषा में बनाया और दोहा लिख दिया, आप उसको याद। मूलबंध के बारे में बताइए, काफी लोगों को पता है। मूलबंध के बारे में सभी वाकिफ हैं, कैसे लगाते हैं? नहीं, बहुत। एक आदमी भी अगर नहीं जानता है तो मेरे से सवाल करिए, क्योंकि गति, विधि, टाइमिंग अगर गलत है तो फायदे की बजाय नुकसान होता है। मूलबंध हमारे शरीर में अष्ट द्वारा नव चक्र, पूर्ण सुंदर अयोध्या, ये जो नगरी है ना अयोध्या रूपी, इसमें अष्ट चक्र हैं। योगियों के लिए अष्ट चक्र हैं। जो नवदुर्गा की साधना करते हैं वो 9 चक्र मानते हैं। दुर्गा साधना वाले, देवी की उपासना करने वाले, लेकिन योग में अष्टा चक्र नवद्वारा, 9 द्वार हैं इसमें, 2 और 2 मल और मूत्र के। ठीक है, तो मूल बंध की बात अभी सुदीप भाई ने बहुत अच्छा बताया, आपको जानकारी होनी चाहिए। मल और मूत्र के जो द्वार हैं इसको भींचिए भीतर की तरफ, मल और मूत्र इंद्रिय को भींचिए भीतर की तरफ, पिचकाइए और पिचकाने के बाद ऊपर की तरफ उठा दीजिए, मूल बंद हो गया। और देखिए ऊर्जा किस तरह ऊपर की तरफ शरीर में आ रही है। आप ऊर्ध्वरेतस बन रहे हैं, ऊर्ध्वगामी हो रहे हैं, और नहीं तो अधोगामी हो जाएंगे तो रोग आ जाएगा, अपयश आ जाएगा, दरिद्रता आ जाएगी और आपके चेहरे की कांति गायब हो जाएगी। मल और मूत्र की इंद्रियां जो 2 ऐसे द्वार हैं, अगर इनमें किसी को दस्त लग जाए तो अच्छे अच्छे सन्यासी 1 घंटे के भीतर ही पस्त हो जाते हैं। चाहे कितना ही बड़ा कोई योगी हो, सन्यासी हो, अगर उसको 2-3 बार अगर डिसेंट्री लग जाए, दस्त लग जाए तो गया काम। और डॉक्टर साहब चढ़ाते हैं फिर उस पर, करते नहीं, डिहाइड्रेट हो गया, इलेक्ट्रोल बॉडी के सब गड़बड़ हो जाते हैं। तो ये बड़ा खतरनाक है दोनों। मूत्र वाला जो द्वार है वो इससे भी ज्यादा घातक, वो बड़ा खतरनाक है सब। वो तो समाज में अपयश करवा देता है। जैसे आजकल छेड़ा खाने की जो घटनाएं हुई, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, वो उसी का काम है। उसने उसको रेप कर दिया, उसने उसको कर दिया, उसको जेल हो गई, उसको फांसी हो गई, उसने मार दिया। सत्ता, संपत्ति और सेक्स, ये 3 झगड़े हैं दुनिया में। राजनीतिक सत्ता, संपत्ति और सेक्स, ये तीनों पे योगी विजय प्राप्त कर लेता है। इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम होता है, समस्त पृथ्वी उसका अपना घर होती है। योगी के लिए तो कुछ है ही नहीं, वो तो ऊपर चला गया, नाभि मंडल के ऊपर चक्रों पे चला गया। उसने तो अब इनका सोचना ही बंद कर दिया। योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः, उसकी तो चित्त की वृत्तियों का निरोध होना प्रारंभ हो गया। वो तो चलता फिरता योग से प्रेम जो अनंत हो गया, तो रोम रोम संत हो गया, देवालय हो गया वदन, ये हृदय तो महंत हो गया। तो फिर तो वो चलता फिरता महात्मा है, योगी है, मंदिर है, देवालय है, उसका तो रोम रोम संत हो गया। फिर उसे कहा, जहां जाएगा बहन से कहूंगा बहन चाय पीने की इच्छा है तो कट बना देगी, मुझे कुछ लेना नहीं, कोई देना नहीं, क्या मतलब है। योगी है वो तो भाई। दुनिया सनातन धर्म में तो सन्यासियों की इतनी पूजा है कि महाराज जी जैसे वस्त्र देख के लोग नमन करते हैं कि नहीं करते। रावण अगर इस वस्त्र में नहीं आया होता तो सीता को ले जा नहीं पाता। सीता क्यों निकली? क्योंकि वस्त्र का रंग लाल था। मैं बहुत कड़वी बात बता रहा हूं। सम्मान करते हैं हम लोग, चाहे उसमें राक्षसी क्यों ना बैठा हो, उसमें डकैत क्यों ना बैठा हो,